रॉयल्टी चैप्टर में रिलेटेड इंपॉर्टेंट वर्ड्स, संबंधित महत्वपूर्ण शब्दें, मतलब रॉयल्टी से संबंधित बहुत सारी वर्ड्स होती है जिसको ध्यान रखना पड़ता है। पहले हम लोग ये जाने कि रॉयल्टी में दो पार्टीज होता है। पहला वर्ड लैंड लॉर्ड, भू स्वामी, दूसरा लेसी, पट्टेदार। बहुत सारा ऐसा वर्ड होगा, लेकिन ये बताएं कि रॉयल्टी में दो पार्टीज होगा। एक संपत्ति का मालिक होगा और दूसरा उपयोगकर्ता होगा, यूज करने वाला व्यक्ति, यानी ऑनर और यूजर। ऑनर माने मालिक, यूजर मतलब उपयोग करने वाला, उपयोगकर्ता। सो संपत्ति के मालिक को लैंडलॉर्ड कहा जाता है। तो जो व्यक्ति अपना संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को यूज करने के लिए देता है, उपयोग करने के लिए देता है, उसको लैंडलॉर्ड कहते हैं। और वह व्यक्ति जो दूसरे का संपत्ति उपयोग करने के लिए लेता है उसको लेसी कहा जाता है। इस तरह लैंडलॉर्ड और लेसी दो पर्सन हो गया, एक संपत्ति का मालिक हुआ और दूसरा उपयोगकर्ता हुआ। समझे होगा? जैसे मान लो कि हम अपना 2 बीघा जमीन किसी को आधा आधी उपजा पर दे दिए, बटाई तो समझता ही होगा, समझते ही हो तुम लोग। तो 2 बीघा जमीन किसी को हम आधा उपजा पर दे दिए, मतलब जितना उपजा होगा उसमें आधा हमारा आधा तुम्हारा। हम खेत का मालिक हैं तो हम हो गए लैंडलॉर्ड, और वो जिसको हम यूज करने दिए हैं, तुम अपना उपजाओ, उसमें खाद बीज सारा तुम्हारा, खेत सिर्फ हमारा है, और जितना उपजेगा उसका आधा हमको दे दोगे, आधा तुम ले लोगे। यहाँ वो व्यक्ति लेसी हो गया। तो इस तरह ये रॉयल्टी में दो पक्ष होते हैं, एक लैंडलॉर्ड और दूसरा लेसी। लैंडलॉर्ड कौन हुआ? संपत्ति का मालिक। लेसी कौन हुआ? संपत्ति का उपयोगकर्ता। अब मेरा दिमाग लगा के बताओ कि इसमें रॉयल्टी किसको मिलता होगा? बताओ, बोलो, किसको मिलता होगा? लैंडलॉर्ड को। और रॉयल्टी देता कौन होगा? नहीं, एक उदाहरण दिए थे जो ऊपर हमारा मकान है और किसी को हम दे दिए और कह दिए कि नफा में हमारा आधा तुम्हारा आधा। तो यहाँ हम लैंडलॉर्ड हुए और वो लेसी हो गया। तो जो व्यक्ति अपना संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उपयोग करने के लिए देता है और बदले में रॉयल्टी प्राप्त करता है, ऐसे व्यक्ति को लैंडलॉर्ड कहा जाता है। नहीं, एक बार फिर, जो व्यक्ति अपना संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उपयोग करने के लिए देता है और बदले में रॉयल्टी प्राप्त करता है, ऐसे व्यक्ति को लैंडलॉर्ड कहा जाता है। और लेसी के बारे में कह रहे थे कि जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संपत्ति उपयोग करने के लिए लेता है और बदले में रॉयल्टी अदा करता है, ऐसे व्यक्ति को लेसी कहा जाता है। सीधा बात समझ ही गए। रॉयल्टी लेने वाला व्यक्ति लैंडलॉर्ड और रॉयल्टी चुकाने वाला व्यक्ति लेसी। और एक वर्ड कि लीज, पट्टा। ये लीज कोई पर्सन नहीं है, लीज एक प्रोसेस है, लीज एक क्रिया है, लीज एक अनुबंध है, लीज एक समझौता है। जिस समझौता के अंतर्गत
अपना संपत्ति हम दूसरे व्यक्ति को उपयोग करने के लिए तैयार होते हैं, उपयोग करने के लिए देने हेतु तैयार होते हैं, या जो व्यक्ति दूसरे से उपयोग करने के लिए संपत्ति लेने के लिए राजी होता है, तैयार होता है, उस क्रिया को, लेने देने के क्रिया को लीज कहा जाता है। तो जिस शर्त, सीधा भाषा में बतावे तो ये, जिस शर्त के आधार पर संपत्ति का आदान प्रदान किया जाता है उसको लीज कहा जाता है। तो अभी तक 3 वर्ड्स का चर्चा किए हैं, लैंडलॉर्ड, लेस्सी और लीज। भुला न देना, जो व्यक्ति अपना संपत्ति दूसरे व्यक्ति को उपयोग करने के लिए देता है उस व्यक्ति को लैंडलॉर्ड कहा जाता है। जो व्यक्ति दूसरे से संपत्ति उपयोग करने के लिए लेता है उस व्यक्ति को लेसी कहा जाता है। और जिस शर्त के आधार पर हम अपना संपत्ति किसी को देने के लिए तैयार होते हैं, उपयोग हेतु देने के लिए तैयार होते हैं, और दूसरा व्यक्ति लेने के लिए तैयार होता है, इस शर्त को लीज कहा जाता है। इस तीनों वर्ड्स को एक बार फिर कहते हैं स्पीड में, 1 मिनट में, कि जो व्यक्ति अपना संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उपयोग करने के लिए देता है और बदले में रॉयल्टी प्राप्त करता है, ऐसे व्यक्ति को लैंडलॉर्ड कहा जाता है। जो व्यक्ति अपना दूसरे का संपत्ति उपयोग करने के लिए लेता है और बदले में रॉयल्टी अदा करता है, ऐसे व्यक्ति को लेसी कहा जाता है। और जिस शर्त के आधार पर संपत्ति का आदान प्रदान होता है उस शर्त को लीज कहा जाता है। तो रिलेटेड वर्ड्स बहुत है, इसमें 3 मुख्य वर्ड को अभी बताए इस वीडियो में, और फिर आगे के वीडियो में और आगे बताएंगे। लेकिन इस 3 वर्ड्स के बारे में एक बार फिर बता दें कि जो व्यक्ति अपना संपत्ति दूसरे को उपयोग करने के लिए देता है और बदले में रॉयल्टी प्राप्त करता है, ऐसे व्यक्ति को लैंडलॉर्ड कहा जाता है। जो व्यक्ति दूसरे से संपत्ति उपयोग करने के लिए लेता है और रॉयल्टी अदा करता है उसको लेसी कहा जाता है। और जिस शर्त के आधार पर संपत्ति का आदान प्रदान किया जाता है उसे लीज कहा जाता है। समझ गए तीनों वर्ड? ठीक है।